Hey everyone, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence. So today I am going to explain you Standard 9th SS chapter number 19 India Human Life. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया की ह्यूमन लाइफ के बारे में. चैप्टर नंबर 19 इंडिया ह्यूमन लाइफ. तो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 9 India human life. Okay, we are proud that we are born in India. Our country is situated on the southern side of Asia. तो हमें गर्व है कि हम इंडिया में बॉर्न हुए हैं और जो हमारी कंट्री है मतलब कि इंडिया वो साउदर्न साइड ऑफ एशिया में सिचुएटेड है. मतलब कि जैसे ये एशिया है उसके साउदर्न साइड पे इंडिया है. ओके, इट हैज़ बीन गिफ्टेड बाय 3 सीजन्स, कोल्ड सीजन, वार्म सीजन एंड रेनी सीजन. तो सबको पता है इंडिया में कौन कौन से सीजन्स है. 3 सीजन है, कोल्ड सीजन, वार्म सीजन एंड रेनी सीजन. विद द ट्रेडिशनल सब डिविजन ऑफ द सीजन्स अर्लियर यू स्टडीड दैट इंडिया इज डाइवर्सिफाइड कंट्री विद द रेफरेंस टू रिलीफ फीचर्स एंड क्लाइमेट. तो आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा ये जो इंडिया है वो डाइवर्सिफाइड कंट्री है. बहुत ही सारी टाइप्स है हमारी कंट्री में, बहुत ही सारी टाइप्स है. फूड में, फिर ड्रेस में, कल्चर में, सब चीज़ों में बहुत सारी टाइप्स हैं. तो इसलिए हमारी कंट्री डाइवर्सिफाइड कंट्री है जिसमें रिलीफ फीचर्स और क्लाइमेट जैसे कि डाइवर्स है. सो मैनी डाइवर्सिटीज़ आर सीन इन फूड, ड्रेसिंग, dwellings, लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, फेस्टिवल, हॉलीडेज एक्सेट्रा. तो डाइवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ पर देखी जाती है. तो फूड में बहुत सारी टाइप्स मिल जाएंगी, ड्रेसिंग में बहुत सारी टाइप्स मिल जाएंगी, ड्वेलिंग्स में भी लैंग्वेजेस भी बहुत सारी, डायलेक्ट्स, फेस्टिवल्स, हॉलीडेज भी बहुत सारे. थस इंडिया इज़ अ मल्टी कलर्ड नेशन शोइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो इंडिया क्या है, मल्टी कलर्ड नेशन है जो यूनिटी दिखाता है. भले बहुत सारी टाइप्स है बट फिर भी यूनिटी दिखाता है. रिलीफ एंड क्लाइमेट हैव अ क्लियर इम्पैक्ट ऑन फूड एंड ड्रेस. अभी जो रिलीफ और क्लाइमेट है उसका क्लियर इम्पैक्ट पड़ रहा है फूड और ड्रेस पर. जैसे कि एग्जाम्पल है द स्टेपल फूड ऑफ पीपल लिविंग नियर सी कोस्ट इज़ राइस एंड फिश. जो भी लोग नदी किनारे रहते हैं मतलब कि समुद्र के किनारे या फिर ओशन के किनारे रहते हैं तो उनका स्टेपल फूड क्या हुआ, राइस एंड फिश. ये उनका स्टेपल फूड है. वीट इज़ द मेन क्रॉप इन गुजरात, मध्य प्रदेश एंड पंजाब. अभी जो वीट है वो मेन क्रॉप है गुजरात, मध्य प्रदेश एंड पंजाब का. सो पीपल इन दिस रीजन्स यूज़ वीट प्रिपरेशन. तो जो भी इस रीजन में रहते हैं वो लोग क्या खाते हैं, वीट प्रिपरेशन खाते हैं. वीट की बनी चीज़ें, गेहूँ की बनी चीज़ें खाते हैं. सिमिलरली रिलीफ एंड क्लाइमेट हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द ड्रेसिंग. तो सेम टू सेम फूड में इम्पैक्ट पड़ रहा है तो फिर ड्रेसिंग में भी इम्पैक्ट पड़ ही रहा है. द कॉस्ट्यूम ऑफ पीपल इन कोल्डर एंड माउंटेनियस रीजन इज़ वूलन एंड कवर्स एंटायर बॉडी. तो जो भी लोग कोल्डर रीजन मतलब कि जहाँ पे भी ठंड पड़ रही हो बहुत ज़्यादा और माउंटेनियस रीजन में रहते हैं तो वो क्या पहनते हैं, वुलन ड्रेस पहनते हैं और ऐसे कपड़े पहनेंगे जो उनकी एंटायर बॉडी मतलब कि पूरी बॉडी को कवर करे रखे, ऐसे कपड़े पहनेंगे. सिमिलरली पीपल लिविंग इन द रीजन एक्सपीरियंसिंग हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर पुट ऑन द कॉटन ड्रेसेस विच आर लाइट इन कलर एंड आर लूज. अभी सिमिलरली जो जगह पर हाई टेम्परेचर होता है जैसे कि राजस्थान एंड गुजरात, वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, कॉटन के कपड़े पहनेंगे, लाइट कलर के और लूज कपड़े पहनेंगे. नाउ अडेज मैन पुट ऑन पैंट एंड शर्ट एंड वुमेन पुट ऑन सलवार कमीज इन एवरी स्टेट. तो हमारे मतलब कि एक इंडिया की सबकी ड्रेस है मतलब कि सब पहन सकते हैं. जो मैन है वो पैंट एंड शर्ट पहनते हैं और जो वुमेन है वो सलवार कमीज़ पहनती है सभी स्टेट्स में. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ. इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स.
इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 जोन्स अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टाइल। अभी लाइफ स्टाइल के मुताबिक हम लोग इंडिया को 4 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से जोन है वो? वेस्टर्न जोन, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ये 4 जोन्स हैं। नाउ वी शैल लर्न अबाउट द लाइफ स्टाइल इन द रिस्पेक्टिव रीजन। अभी ये जो रीजन्स हैं, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न, साउदर्न, ये सब रीजन्स हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे जीते हैं वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में यही सब कुछ दिया हुआ है, मतलब कि इन वेस्टर्न इंडिया के बारे में, ईस्टर्न इंडिया के बारे में, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, फिर नॉर्दर्न, साउदर्न, ये सब के बारे में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है फोक लाइफ, वेस्टर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। मेजर स्टेट ऑफ वेस्टर्न इंडिया आर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो मेजर स्टेट्स कौन से हुए वेस्टर्न इंडिया के? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, ये हुए मेजर स्टेट्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरीज। इसके अंदर यूनियन टेरिटरीज भी आ गए। कौन कौन सी? दीव एंड दमन, दादरा एंड नगर हवेली। तो हम लोगों को पता चल गया मतलब कि वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट आए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इनके फूड के बारे में। तो वो लोग क्या खाते हैं? स्टेपल फूड इन राजस्थान इज़ मिलेट एंड दाल बाटी। तो जो राजस्थान का स्टेपल फूड है वो क्या है? मिलेट, मतलब कि बाजरा, और दाल बाटी। मारवाड़ी कचौरी ऑफ राजस्थान इज़ फेमस आइटम इन ब्रेकफास्ट। तो जो मारवाड़ी कचौरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है राजस्थानी ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत ही सारी टाइप्स होती है कचौरी में भी। और आप सब लोगों ने दाल बाटी तो सुना ही होगा, और बाजरा भी, बाजरे का रोटला होता है वो। रोटली, भाखरी, वेजिटेबल्स, दाल एंड राइस, खिचड़ी एंड कढ़ी आर मेन आइटम्स इन द फूड ऑफ गुजराती पीपल। तो गुजराती पीपल क्या खाते हैं? यही सब कुछ खाते हैं, रोटली, भाखरी, वेजिटेबल, दाल एंड राइस, खिचड़ी, कढ़ी, खिचड़ी, ये उनकी मेन आइटम्स है। खमन एंड गाठिया भी है, नाश्ते में खमन एंड गाठिया खाते हैं। महाराष्ट्रियंस प्रिफर सेव उसल। पीपल लिविंग अलोंग द सी कोस्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ईट मेनली राइस एंड फिश। तो जो महाराष्ट्रियन पीपल है वो क्या खाएंगे? यानी कि उनका जो स्टेपल फूड है वो क्या है? सेव उसल। और जो भी सी कोस्ट पे रहते हैं, गुजरात के, मध्य प्रदेश के और गोवा के, वो लोग क्या खाएंगे? राइस एंड फिश खाएंगे। ओके, डन। लाइक टू नो, गुजरातीज आर बेसिकली ट्रेडर्स। जो गुजराती लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन होते हैं। एज दे आर रिक्वायर्ड टू गो टू डिस्टेंट प्लेसेस फॉर ट्रेडिंग ड्यूरेबल आइटम्स फॉर ब्रेकफास्ट लाइक थेपला, गाठिया, ड्राई कचौरी, खाखरो, सूखड़ी आर मोस्ट कॉमन अमंग दैम। तो वो ट्रेडिंग, मतलब कि वो जो बिज़नेस करने के लिए दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, और उनके जो ब्रेकफास्ट आइटम्स है जो उनको पसंद है वो क्या है? थेपला, गाठिया, ड्राई कचौरी, खाखरो और सूखड़ी। तो हम लोगों ने अब उनके फूड के बारे में भी पढ़ लिया वेस्टर्न इंडिया के। तो अब हम आते हैं ड्रेस के ऊपर। ड्रेस एज राजस्थानी is a desert area and a dry region, there is less diversity in vegetation. तो आप सबको पता ही होगा कि जो राजस्थान है वो एक डेजर्ट एरिया है और ड्राई रीजन है। तो उधर वेजिटेशन में, यानी कि वेजिटेशन उधर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, सब्जी वगैरह नहीं उगती है उधर। दिस डेफिशिएंसी इज़ कंपेंसेटेड थ्रू कलरफुल ड्रेसेस। मतलब कि ये जो डेफिशिएंसी है, मतलब कि उधर सब्जियां वगैरह नहीं उगती है, तो वो जो डेफिशिएंसी है वो उनके कलरफुल ड्रेसेस उसको फिल कर देते हैं। जो वो एकदम कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं राजस्थानी लोग, वैसे जनरली मैन पुट ऑन धोती, अंगरखू एंड अ कलरफुल हेड गियर, एंड वुमेन वेयर अ पेटीकोट हैविंग अ लार्जर सर्कमफ्रेंस, ब्लाउज एंड ओढ़नी। ओके, देयर आर मोर कैमल्स in Rajasthan, so people use mojdi and other footwears made of from camel hides. तो वहाँ पे राजस्थान में बहुत ज़्यादा कैमल्स देखने को मिलेंगे।
तो उधर के जो लोग हैं वो मोजड़ी पहनते हैं और दूसरे फुटवेयर्स पहनते हैं जो कैमल के जो स्किन होती है उससे बने होते हैं। ट्रेडिशनल अटायर ऑफ गुजरात, अभी राजस्थान का हम लोगों ने ट्रेडिशनल अटायर देख लिया, तो अब गुजरात की बारी। हियर मैन पुट ऑन धोती, कुर्ता, वाइट कैप और हेड गियर, टर्बन ऑन हेड, while women put on sari, petticoat and blouse. The traditional attire for men in Maharashtra is dhoti and paran and cap or turban on head, while women put on sari in typical Maharashtrian style. तो जो हमारी इंडिया में बहुत सारी साड़ी पहनने की स्टाइल्स है, तो वैसे ही एक महाराष्ट्रियन टिपिकल स्टाइल है साड़ी पहनने का। तो उस टाइप पे वुमेन्स पहनती है साड़ी महाराष्ट्र में, और मैन क्या पहनते हैं, धोती, पैरन और कैप या फिर टर्बन। और वैसे ही गुजरात में मैन पुट ऑन धोती, कुर्ता, वाइट कैप और हेड गियर, और वुमेन्स जो है वो साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनती है। द ट्रेडिशनल ड्रेसिंग ऑफ पीपल इन मध्य प्रदेश रिसेंबल्स वेरी मच टू द नेबरिंग स्टेट्स। अभी जो ट्रेडिशनल ड्रेसिंग सेंस है वो मध्य प्रदेश का, वो उनकी नेबरिंग स्टेट से मिलता जुलता है। कौन कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात से। इन गोवा ऑल्सो मैन पुट ऑन धोती एंड पैरन, गोवा में भी लोग धोती और पैरन पहनते हैं। वेल वुमेन पुट ऑन साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज, और जो वुमेन्स है वो साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज पहनती है। हाउएवर अ वेस्टर्न इफेक्ट इज डिस्टिंक्टली सीन ऑन ड्रेसिंग इन गोवा, और जो वेस्टर्न ड्रेसेस है वो भी दिखी जाती है गोवा में। थस एवरी रीजन हैज़ अ ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग इट्स ड्रेसिंग। ओके, तो हमने ड्रेस भी देख लिया, उनके खाने पीने की चीज़ें भी देख ली। अब हम देखेंगे ड्वेलिंग मतलब रहना, वो कहाँ पे रहते हैं। ड्वेलिंग, देयर इज लेस रेनफॉल इन राजस्थान ड्यू टू डेजर्ट, डेजर्ट की वजह से राजस्थान में कम बारिश होती है। सो मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव फ्लैट टॉप। रूरल पीपल लिव इन द हाउसेज मेड ऑफ ग्रास एंड मड। पीपल इन गुजरात लिव इन मॉडर्न टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड फ्रॉम ब्रिक एंड सीमेंट। ओके, तो राजस्थान में डेजर्ट बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे यानी कि रेनफॉल कम होती है। तो जो लोग हैं वो कैसे घर में रहते हैं, जिसकी टॉप जो है वो फ्लैट हो, ऐसे घर में जनरली लोग, यानी कि जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे ऐसे घर होते हैं। पर जो राजस्थानी लोग होते हैं, मतलब कि ये टेरेस है, उधर फ्लैट टॉप होती है। और जो रूरल पीपल होते हैं वो लोग ग्रास और मड से बने हुए घर में रहते हैं। और जो गुजराती पीपल्स है, गुजरात में जो रहते हैं वो मॉडर्न टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो किससे बनी हो, ब्रिक और सीमेंट से बनी हो। इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा ऑल्सो, अभी इन जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा है वहाँ पे भी लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं जो ब्रिक से और सीमेंट से बनी हो। अर्बन पीपल लिव इन वेल लेड आउट हाउसेज विथ मैनी मॉडर्न एमिनिटीज। जो अर्बन पीपल है, वो जो शहरी लोग हैं, वो लोग यानी कि सीमेंट से बने, ब्रिक से बने हुए घर में रहते हैं मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ। मतलब कि जो एमिनिटीज़ मतलब कि आपको सुविधाएं मिल रही है, उसे एमिनिटीज़ बोलेंगे। इन एवरी स्टेट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स लिविंग इन फॉरेस्ट और माउंटेनियस एरिया स्टे इन स्कैटर्ड हट्स। roofs of the building in Konkan which receives heavy rainfall are slant। जैसे कि मैंने अभी बोला, जहाँ पे भी हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे जो घर होते हैं वो स्लैंट, रूफ जो होती है वो स्लैंट होती है, ताकि जो बारिश है वो ऐसे ऐसे गिर जाए। ठीक है, लाइक टू नो dwellings in Kutch, Gujarat are known as bunga. These bungas were least damaged during the earthquake of 26th January 2001. Dwellings in Kutch, Gujarat are known as bunga. तो
तो जो कच्छ में जो लोग रहते हैं उनको भुंगा बोला जाता है, और जो भुंगाज है वो सबसे कम डैमेज हुए थे कब, जब अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 में, जब अर्थक्वेक आया था कच्छ में तब। तो अब हम लोगों ने सब पढ़ लिया, उनके रहने के बारे में, उनके फूड के बारे में, उनके ड्रेस के बारे में, सब कुछ पढ़ लिया वेस्टर्न रीजन में। तो अब क्या बचा? लैंग्वेज, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस एंड फेयर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट है लैंग्वेज। अभी जो लैंग्वेज है वो पढ़ेंगे। राजस्थानी पीपल मेनली स्पीक हिंदी वाइल मारवाड़ी लैंग्वेज इज स्पोकन इन मारवाड़। जो राजस्थानी पीपल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेनली स्पीक क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। और जो मारवाड़ी लैंग्वेज है वो कहाँ पे बोली जाती है? मारवाड़ में बोली जाती है। गुजराती इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ पीपल इन गुजरात। अभी जो गुजरात के लोग हैं उनकी मेन लैंग्वेज कौन सी है? गुजराती। कहीं पे भी जाओ हर जगह आपको गुजराती ही बोलते हुए लोग दिखेंगे। कच्छी डायलेक्ट इज स्पोकन इन कच्छ। अभी जो कच्छी है वो कहाँ पे बोली जाती है? कच्छ में। हिंदी इज द मेन लैंग्वेज इन द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मेन लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। मतलब कि मध्य प्रदेश की कोई ऐसे स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है। मराठी एंड कोंकणी आर लैंग्वेजेस स्पोकन इन महाराष्ट्र एंड गोवा। जो मराठी है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है और जो कोंकणी है वो गोवा में बोली जाती है रिस्पेक्टिवली। रीजनल डायलेक्ट्स आर स्पोकन अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स। जिन जिन स्टेट की जो लैंग्वेज है वो वहाँ पे बोली जाती है। तो अब हम आते जल्दी से फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। कालिदास द ग्रेट पोएट हैज सेड that human beings are fond of festivals. Indians celebrate many festivals and holidays. जो कालिदास है, कालिदास को सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता कालिदास को? एक ग्रेट पोएट थे वो। उन्होंने ऐसा बोला था कि जो ह्यूमन बींग्स है उनको फेस्टिवल पसंद होना ही चाहिए, और जो इंडियन है वो हर एक फेस्टिवल और हॉलीडेज को सेलिब्रेट करते ही है। राजस्थान हैज़ अ पेक्यूलियर टाइप ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांसेस। अभी जो राजस्थानी लोग हैं उनका एक फोक सॉन्ग भी होता है और एक फोक डांस भी है। तो डांस तो सबको पता है, घूमर, एंड सॉन्ग भी है ही बहुत सारे हैं। फेस्टिवल्स ऑफ होली एंड गणगौर आर सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट पॉम्प। तो अभी जो इनमें यानी कि कौन सा फेस्टिवल सबसे ज़्यादा माना जाता है? तो फर्स्ट है होली। होली को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। और एक है गणगौर। गणगौर को भी बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। ये सेलिब्रेट होते हैं बहुत ही धूमधाम से। घूमर, कच्ची घोड़ी एंड कालबेलिया आर वेरी फेमस फोक डांसेस ऑफ राजस्थान। तो ये जो तीन डांसेस हैं, मेरे को घूमर के बारे में पता था, ये दूसरे हैं कच्ची घोड़ी एंड कालबेलिया डांस। जो फोक डांस है राजस्थान के वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। गुजरात इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर हर रास गरबा। तो सभी को पता है, गुजरात में जो भी रहते हैं सबको पता है कि जो गुजरात है वो किसके लिए फेमस है? रास गरबा के लिए फेमस है। महाराष्ट्र सेलिब्रेट्स गणेश चतुर्थी फेस्टिवल विद द ग्रेट पॉम्प। तो महाराष्ट्र के लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? गणेश चतुर्थी। बिसाइड्स इट्स लवनी डांस इज ऑल्सो वेरी फेमस। तो महाराष्ट्र में कौन सा डांस होता है? लवनी डांस होता है। इन उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन आया है, सभी को पता है। जो उज्जैन में है, द शिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड विथ मच एंथुसियाज्म। पीपल इन वेस्टर्न इंडिया सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, मोहर्रम, क्रिसमस, महावीर जयंती, पटेटी, छेती चांद, बुद्धा जयंती एक्सेट्रा। तो शिवरात्रि जो है वो सबसे ज़्यादा मनाई जाती है उज्जैन में। उज्जैन आपको सभी को पता है, महाकाल जी का वास उधर ही है, मतलब कि उधर सबसे मस्त टेम्पल है महादेव जी का। तो वहाँ पे क्या मनाई जाती है? शिवरात्रि मनाई जाती है सबसे ज़्यादा। और जो वेस्टर्न इंडिया के लोग हैं वो सब भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि दिवाली हो गया, नवरात्रि हो गया, शिवरात्रि, दशहरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी लिखा हुआ है इधर, सब फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो अब हम लोगों ने फेस्टिवल्स भी ख़त्म कर दिया। अब हम आते हैं फेयर्स पे। फेयर्स मतलब कि मेला। अरे यार,
Okay. Fairs Pushkar in Rajasthan and Siddhpur in Gujarat are known for their camel trade on Kartik Purnima, full moon day. जो पुष्कर है राजस्थान में और जो सिद्धपुर है गुजरात में, वो किसके लिए जाने जाते हैं? कैमल ट्रेड ऑन कार्तिक पूर्णिमा. कार्तिक पूर्णिमा मतलब फुल मून डे. और फेयर इज हेल्ड ऑन ट्रेडिंग डंकीज एट वोथा ऑफ ढोलका तालुका इन गुजरात. अदर फेमस फेयर्स इन गुजरात आर Ternator Fair near the Thangad, Bhavnath Fair is Junagadh, and Dung Darbar Fair in Dungs. Ujjain in Madhya Pradesh and Nashik in Maharashtra are famous for holding Ardha Kumbha Fair and Goa for Carnival. तो ये सब फेयर्स इस जगह पर होते हैं. ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा. एकदम इजी पैराग्राफ है. कोई भी डाउट हो फिर भी कमेंट्स में बता देना. तो ये फटाफट से हम आगे करते हैं. Like to know in the additional Bhadarva month occurring after every 18 years, a fair is organized at the Badbut in Wagra Taluka, Bharuch district. जो भादरवा मंथ है कब आता है? 18 ईयर्स में आता है. वहाँ पे एक फेयर ऑर्गेनाइज होता है बदबुत में इन वागरा तालुका भरूच डिस्ट्रिक्ट में. ओके. फोक लाइफ नॉर्दर्न इंडिया. अभी वेस्टर्न इंडिया की बात हो गई, अब हम लोग नॉर्दर्न इंडिया पे आते हैं. नॉर्थ इंडिया इंक्लूड्स द यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एक्सेट्रा. पंजाब इज लैंड ऑफ 5 रिवर्स. जो पंजाब है वो लैंड ऑफ 5 रिवर्स है, मतलब कि उस स्टेट में 5 रिवर्स क्रॉस होती है. ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी, उसकी नेचुरल ब्यूटी की वजह से जम्मू कश्मीर इज़ कंसिडर्ड टू बी द हेवन ऑफ द अर्थ. जो जम्मू कश्मीर है उसको क्या बोला जाता है? हेवन ऑफ द अर्थ. उत्तराखंड इज माउंटेनियस रीजन एंड ऑल्सो नेम एज देवभूमि. उत्तराखंड में क्या क्या है? केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, 4 धाम उधर के वो है ही, तो उसे क्या बोला जाता है? देवभूमि बोला जाता है. हिमाचल प्रदेश इज also a mountainous state. उत्तर प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ द फर्टाइल प्लेन ऑफ गंगा एंड यमुना. तो उत्तर प्रदेश में क्या है? गंगा और यमुना है. दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. सभी को बताएं. तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कौन कौन से स्टेट्स आते हैं. अब इनके फूड पे चलते हैं हम लोग. फूड. व्हीट इज़ द स्टेपल फूड इन पंजाब एंड हरियाणा. जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो गुजरात है और महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब है और मध्य प्रदेश है, उनका स्टेपल फूड क्या है? व्हीट है. तो वैसा ही लिखा हुआ है, व्हीट इज़ द स्टेपल फूड इन पंजाब एंड हरियाणा. हरियाणा का भी स्टेपल फूड क्या है? व्हीट है. पंजाबी पीपल यूज तंदूरी रोटी मेड फ्रॉम व्हीट एंड अ वेराइटी ऑफ पराठाज वेरी फ्रिक्वेंटली. तो पंजाबी लोग जो है वो तंदूरी रोटी भी खाते हैं जो व्हीट से ही बनी होती है, और बहुत सारी वेराइटीज़ देखने मिलेगी पंजाब में आपको पराठास की. पनीर की स्पेलिंग आ जाता है इधर. पनीर बेस्ड मिक्स्ड वेजिटेबल्स इज स्पेशल चॉइस ऑफ पंजाबीज. जो पनीर है, जो मिक्स वेजिटेबल वाली पनीर है, उनकी स्पेशल चॉइस है. किसकी? पंजाबीज की. लस्सी इज़ वेल नोन ड्रिंक इन पंजाब. सभी को पता है जो लस्सी है वो भी फेमस है पंजाब की. मेन फूड ऑफ द पीपल इन जम्मू कश्मीर इज राइस, मीट एंड फिश. रोटी, दाल एंड राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इन उत्तर प्रदेश. ओके, फूड हो गया. अब हम लोग चलते ड्रेसिंग पे. ड्रेसिंग. द ड्रेस विच पंजाबीज एंड हरियाणवीज पुट on is known as Punjabi dress. Women put on salwar and kameez. Men wear loose shirt, jabbo and salwar. Men also put on Punjabi styled headgear. Some people wear embroidered jacket over the loose shirt. Kashmiri people wear Kashmiri dress and during winters they put on clothes covering entire body. The dress in Himachal Pradesh and the Uttarakhand is similar to that of Jammu Kashmir. Gents put on cap and ladies wear scarf on the head. People in Uttar Pradesh wear dhoti and pairan and tie a scarf on the head. Ladies wear sari, petticoat and blouse.
जो पंजाबी लोग हैं और जो हरियाणवी लोग हैं वो क्या पहनते हैं, पंजाबी ड्रेस पहनते हैं। जो वुमेन है वो सलवार कमीज़ पहनती है और जो मैन है वो लूज शर्ट जैसे जब वो बोला जाता है और सलवार पहनते हैं। और वो और क्या पहनते हैं, पंजाबी स्टाइल्ड की एक हेड गियर पहनते हैं, मतलब कि पगड़ी बोलते हैं जिसे। सम पीपल वेयर एम्ब्रॉयडरी, अभी कुछ लोग जो है वो एम्ब्रॉयडरी जैकेट पहनते हैं वो लूज शर्ट के ऊपर। जो कश्मीरी पीपल है वो क्या पहनते हैं, कश्मीरी ड्रेस ड्यूरिंग विंटर्स। अभी विंटर के टाइम में सभी को पता है कश्मीर में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो ऐसे कपड़े पहनेंगे जो उनकी पूरी बॉडी को कवर रखे। द ड्रेस इज इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इज सिमिलर। तो दोनों की ड्रेस सिमिलर है जम्मू कश्मीर से। जेंट्स पुट ऑन कैप एंड लेडीज वेयर स्कार्फ ऑन द हेड। पीपल इन उत्तर प्रदेश, अभी उत्तर प्रदेश में क्या पहनते हैं, धोती एंड पैरन, टाई स्कार्फ ऑन द हेड। लेडीज वेयर साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज। ओके। ड्वेलिंग, पंजाब एंड हरियाणा गेट लेस रेनफॉल। अभी पंजाब और हरियाणा में कम रेनफॉल होती है। सो द बिल्डिंग देयर हैव फ्लैट रूफ टॉप्स। अर्बन पीपल लिव इन द बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो पंजाब और हरियाणा में भी कम होती है बारिश, तो वहाँ के भी लोग ऐसी जो रूफ होती है, फ्लैट रूफ होती है, वहाँ वैसे ही घर में रहते हैं। जो अर्बन पीपल है, शहरी लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो किससे बनी होती है, ब्रिक्स एंड सीमेंट से बनी होती है। वुड इज़ यूज्ड मोर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो वुड है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जम्मू कश्मीर में घर बनाने के लिए। इन हिमाचल एंड उत्तराखंड पीपल लिव इन टू स्ट्रोइड बिल्डिंग्स। एनिमल्स आर केप्ट इन द ग्राउंड फ्लोर so that their heat keeps the wooden first floor warmer. Such buildings are useful during snowfall. Their roofs are slopy. Smooth rocks are used as roof tiles so that the snow on the rooftop easily slides down. In Uttar Pradesh, urban people live in houses made from bricks and cement. उत्तर प्रदेश में लोग, जो शहरी लोग हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, ब्रिक्स और सीमेंट के बने हुए घर में रहते हैं। तो हो गया ड्वेलिंग। अब लैंग्वेज पे। पंजाबी पीपल स्पीक पंजाबी लैंग्वेज एंड हरियाणवी स्पीक हरियाणी लैंग्वेज। पीपल इन उत्तर प्रदेश यूज हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। उर्दू इज़ मेजर लैंग्वेज इन जम्मू कश्मीर। तो जो पंजाबी पीपल है वो कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, पंजाबी। और जो हरियाणवी लोग हैं वो हरियाणी लैंग्वेज बोलेंगे। जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलेंगे या फिर उर्दू लैंग्वेज। और जो उर्दू लैंग्वेज है वो जम्मू कश्मीर की मेन लैंग्वेज है। कश्मीर एंड डोंगरी वाइल लद्दाख एंड टाइबेटियन लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन लद्दाख। तो ये सब लैंग्वेजेस लद्दाख में बोली जाती है। लैंग्वेजेस आर ऑल्सो स्पोकन देयर बिसाइड्स हिंदी, ग्रवाली एंड कुमाऊन डायलेक्ट्स ऑल्सो स्पोकन इन उत्तराखंड। द स्टेट लैंग्वेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज पहाड़ी। मोर ओवर लोकल डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन रिमोट एरिया ऑफ ईच स्टेट। ओके, तो अब चलते फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस पे। तो फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस, बैसाखी एंड लाहिरी आर मेजर फेस्टिवल इन पंजाब। तो पंजाब के मेजर फेस्टिवल कौन से हैं, बैसाखी और लाहिरी। भंगड़ा इज फेमस फोक डांस ऑफ पंजाब। सभी को पता है पंजाब का फोक डांस कौन सा है, भंगड़ा। ईद एंड मोहर्रम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, ईद एंड मोहर्रम। लोसार एंड हेमिस एक्सेट्रा, ये दो भी और भी बहुत सारे होते हैं। फेस्टिवल आर सेलिब्रेट इन लद्दाख। तो लोसार, हेमिस, ये सब फेस्टिवल्स जो है वो लद्दाख में सेलिब्रेट होते हैं। दशहरा इज सेलिब्रेट इन ए स्पेशल वे इन कुल्लू ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू है वहाँ पे दशहरा जो है वो बहुत ही स्पेशल वे में सेलिब्रेट होता है।
होली इज द मेजर फेस्टिवल इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मेजर फेस्टिवल कौन सा है? होली। कथक इज वेल नोन डांस स्टाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का डांस कौन सा है? कथक। बिसाइड्स फेस्टिवल लाइक शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, ईद, मोहर्रम, क्रिसमस एक्सेट्रा आर मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल। तो ये सब फेस्टिवल्स भी बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं इन सब जगहों पे। तो अब हम आते हैं फेयर्स पे। फेयर्स मतलब कि मेले। कुल्लू's दशहरा फेयर इज़ वेल नोन फेयर। जो कुल्लू का दशहरा फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन फेयर है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो दशहरा है कुल्लू का दशहरा बहुत ही स्पेशल वे में सेलिब्रेट होता है। तो जो दशहरा का फेयर है, दशहरे का जो मेला लगता है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इन पंजाब मार्टियर्स फेयर इज़ हेल्ड। कुंभ मेला एंड मघ मेला आर फेमस फेयर्स ऑफ प्रयागराज इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। एंड उत्तराखंड कुंभ एंड अर्धा कुंभ फेयर्स आर फेमस। तो ये भी एकदम सिंपल सा पैराग्राफ है, समझ आ ही गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं साउदर्न इंडिया की तरफ। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से रीजन्स पढ़े? एक था वेस्टर्न और एक था नॉर्दर्न। मतलब कि ऊपर के तो हो गए दो, जैसे कि ये इंडिया है, ये नॉर्दर्न रीजन और जो ये वेस्टर्न रीजन है ये कंप्लीट हो गया। अब ये बाकी है ईस्टर्न और साउदर्न रीजन। तो हम लोग आते हैं अब साउदर्न इंडिया की तरफ। द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी आर इंक्लूडेड इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में कौन कौन सा स्टेट्स इंक्लूडेड है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और यूनियन टेरिटरी कौन सी है? पुडुचेरी। ये सब कुछ इंक्लूडेड है साउदर्न इंडिया में। साउदर्न इंडिया इज अ पेनिनसुला एंड ऑल स्टेट एक्सेप्ट तेलंगाना हैव अ सी कोस्ट। तेलंगाना के सिवा सब भी जो स्टेट है वहाँ पे सी कोस्ट आती है। फूड, अभी हम लोग इनके फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो साउथ इंडिया का नाम सुनते ही हम लोगों को पता चल जाता है इडली, डोसा, ये सब कुछ ही फेमस है वहाँ पे। तो फूड इन साउदर्न स्टेट्स राइस एंड फिश फॉर्म द मेन डाइट। इडली, डोसा, मेदू वड़ा एक्सेट्रा। तो जैसे कि मैंने अभी बोला, साउदर्न इंडिया मतलब कि तेलंगाना को छोड़ के सभी स्टेट्स जो है वो सी कोस्ट पे आते हैं। तो राइस और फिश तो उनका होगा ही मेन डाइट, बट उसके अलावा इडली, डोसा, मेदू वड़ा ये सब कुछ भी बहुत ही फेमस है। अलॉन्ग विद द कोकोनट चटनी, उसके साथ जो हम लोग कोकोनट चटनी खाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस राइस प्रिपरेशन ऑफ साउथ इंडिया, बहुत ही टाइप के राइस प्रिपरेशन बनाए जाते हैं वहाँ पे। दे ईट रसम विच इज़ लाइक अ दाल ग्रेवी इन देयर मील। दाल की तरह एक होती है रसम होती है जो उनके मील में होती है। कोकोनट लीव्स आर यूज्ड एज अ डिश इन केरला। जो कोकोनट की जो लीव्स होते हैं उसको डिश की तरह यूज़ करते हैं केरला में। आप सभी ने देखा ही होगा, मैं आपको बताती हूँ। तो ये रही ऐसी डिशेस होती है। इधर फुल पिक्चर नहीं दी हुई है, सॉरी, कोकोनट लीव्स। ऐसी होती है। इसको डिश की तरह यूज़ करते हैं वो लोग और उसमें ही खाना खाते हैं। तो हम वापस चलते हैं हमारे चैप्टर पर। तो ये हमने पढ़ लिया फूड के बारे में। अब पढ़ते हैं ड्वेलिंग मतलब कि ड्रेसिंग, उनके कपड़े। ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इन साउथ
अभी साउथ में कैसा वेदर होता है, हॉट होता है और ह्यूमिड, मतलब कि चिपचिपा वेदर होता है और गर्मी होती है साउथ में। तो जो लोग हैं वो लूज गारमेंट्स पहनते हैं, लुंगी पैरन खेस ऑन देयर शोल्डर एंड ओकेजनली हेडगेयर आर कॉमन अटायर अमॉन्ग देम। तो जो वो लोग हैं वो क्या पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, पैरन पहनते हैं, पैरन खेस ऑन द शोल्डर। अभी जो शोल्डर है उस पर खेस पहनते हैं, वाइट कलर के कपड़े जैसा होता है वो अपने शोल्डर पे रखते हैं, और ओकेजनली हेड केयर पहनते हैं, कॉमन है ये सब चीज़ें उनके लिए। वुमेन वेयर साड़ी इन द साउथर्न स्टाइल। अभी मैंने जैसे कि बोला इंडिया में बहुत ही सारे स्टाइल है साड़ी पहनने के, तो जो लोग हैं साउथ साइड में साउथर्न स्टाइल में साड़ी पहनती है वुमेन्स, पेटीकोट एंड ब्लाउज। केरलिटीज वेयर लुंगी और शर्ट धोती, लेडीज पुट ऑन फ्लावर स्ट्रिप पेनी ऑन देयर हेड। तो जो लेडीज़ है वो फ्लावर स्ट्रिप डालती है, मतलब कि उसे हम गजरा भी बोलते हैं, गजरा डालती है अपने बालों में, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये चीज़ साउदर्न साइड में। अभी ड्वेलिंग्स पे आते हैं। पीपल लिव इन द हाउसेज ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। कहाँ पे रहते हैं, ब्रिक और सीमेंट के बने घर में। मॉडर्न हाउसिंग इज सीन इन बेंगलुरु एंड चेन्नई। ये जो दो सिटी है ये आप सभी ने सुने ही होंगे, कभी ना कभी इनका नाम सुना ही होगा। ये जो मॉडर्न लोग हैं ये मॉडर्न हाउस में रहते हैं। पीपल लिविंग नियर सी कोस्ट, जो लोग सी कोस्ट के यानी कि दरिया के पास रहते हैं वो लोग कोकोनट लीव्स इन देयर हट्स। वो लोग जो कोकोनट लीव्स यूज़ करते हैं अपनी हट्स में। और रंगोली इज़ अ डेली रूटीन इन अ साउथर्न इंडिया। जो रंगोली है वो डेली रूटीन है साउथर्न इंडिया का। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये लोग रोज़ रंगोली बनाते हैं। तो अब हम आते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेजेस इन साउथ इंडिया बिलोंग टू द्राविड फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। कन्नड़ लैंग्वेज इज स्पोकन इन कर्नाटका। Other languages spoken are Telugu and Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Malayalam in Kerala। तो बहुत ही सारी टाइप्स हैं इनकी लैंग्वेजेस में। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कन्नड़। कन्नड़ कहाँ पे बोली जाती है, कर्नाटका, मतलब कि बेंगलोर साइड। अदर लैंग्वेजेस स्पोकन आर तेलुगु। आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तेलुगु। और तेलंगाना में जो तमिल है वो तमिलनाडु में बोली जाती है और मलयालम बोली जाती है केरला में। ओके, तो बातें हैं इनके फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस की तरफ। फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। आंध्र प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स कुचिपुड़ी डांस। जो आंध्र प्रदेश है वो किसके लिए फेमस है, उसके कुचिपुड़ी डांस के लिए। शिवरात्रि, मकर संक्रांति एंड बैसाखी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड देयर। मैसूर इन कर्नाटका सेलिब्रेट्स दशहरा, ईद एंड नवरात्रि फेस्टिवल्स। कथकली इज वेल नोन डांस ऑफ द केरला। केरला का वेल नोन डांस कौन सा है, कथकली। ओनम, क्रिसमस, ईद, शिवरात्रि और अदर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। ये सब फेस्टिवल्स केरला में भी सेलिब्रेट होते हैं। भरतनाट्यम इज फेमस डांस स्टाइल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की फेमस डांस स्टाइल कौन सी है, भरतनाट्यम। एंड पोंगल इज इट्स मेन फेस्टिवल। पोंगल इनका मेन फेस्टिवल है। ओके, तो ये इजी सा पैराग्राफ है एकदम। अभी ईस्टर्न इंडिया पे आते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर भी खत्म हो रहा है, लास्ट पेज पे है। फोक लाइफ ईस्टर्न इंडिया। ओके, फोक लाइफ ईस्टर्न इंडिया। द स्टेट्स ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय एक्सेट्रा। ये सब स्टेट्स कहाँ पर आते हैं, ईस्टर्न इंडिया में, आर इंक्लूडेड इन ईस्टर्न इंडिया। ऑफ दिस ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल हैव अ सी कोस्ट। जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है वहाँ पे सी कोस्ट आती है। तो इनके फूड्स की तरफ जाते हैं। खाते क्या है ये लोग, फूड। पीपल इन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल टेक रोटी, वेजिटेबल्स बट द मोर राइस इन देयर मील्स। जो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो रोटी, सब्जी और वो सबसे ज़्यादा राइस खाते हैं। अपनी मील में सबसे ज़्यादा राइस डालेंगे, मतलब कि
हर रोज़ कुछ ना कुछ राइस की आइटम तो बनेगी। राइस इज अ स्टेपल डाइट इन द माउंटेनियस रीजन। अभी इनका स्टेपल डाइट क्या है? राइस, माउंटेनियस रीजन का। दे ऑल्सो यूज पल्सेस ग्रीन वेजिटेबल्स इन देयर मील्स। ये लोग पल्सेस ग्रीन वेजिटेबल्स भी बनाते हैं अपनी मील्स में। रसगुल्ला एंड शांदिश आर द फेवरेट स्वीट्स। अभी इनकी स्वीट्स कौन सी फेमस है? रसगुल्ला सबने सुना है, और शांदिश। लाइक टू नो, सत्वो, सत्तू इज अ स्पेशल डिश इटन इन बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा क्या इनकी जो स्पेशल डिश है वो क्या है? सत्वो, सत्तू बोला जाता है जिसे। टी इज़ अ वाइड स्प्रेड ड्रिंक इन आसाम। आसाम में सबसे ज़्यादा क्या पी जाती है? टी, चाय, क्योंकि उधर सबसे ज़्यादा खेती होती है टी मतलब चाय की, इसीलिए। ड्रेसिंग, बिहारी पीपल वेयर धोती, जब्बो, खेस ऑन द शोल्डर एंड अ पग headgear. Women put on sari, petticoat and blouse. There is not much difference in the attire of people in Jharkhand, Assam and Odisha. ये जो बिहारी लोग हैं, जो मैन क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं, जब्बो पहनते हैं, खेस पहनते हैं, उनके शोल्डर पे रखते हैं, और पग, हेडगेयर। जो वुमेन है वो क्या पहनती है? साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज। और यही जो चीज़ें हैं ये इनका यानी कि ये जो सब चीज़ें हैं उनका भी बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफरेंस नहीं है। कैसे कपड़े यानी कि झारखंड, आसाम और उड़ीसा के लोग भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके कपड़ों में। बंगाली लेडीज़ वेयर साड़ी इन बंगाली स्टाइल एंड जेंट्स पुट ऑन प्लेटेड विद द फोल्ड्स धोती एंड सिल्किन जब्बो। जो लेडीज़ है बंगाली, वो बंगाली टिपिकल बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनती है, और जो जेंट्स है वो प्लेटेड विथ फोल्ड्स धोती एंड स्किलिन जब्बो पहनते हैं। ओके, डन। dwelling, people in plain region like live in houses made of bricks and cement. अभी जो लोग प्लेन रीजन में रहते हैं वो कैसे घर में रहेंगे? ब्रिक्स और सीमेंट से बने घर में रहते हैं। पीपल इन माउंटेनियस एंड वुड यूज वुड एंड बाम्बू इन देयर हाउसेज। जो लोग माउंटेनियस रीजन में रहते हैं वो लोग वुड और बाम्बू का यूज़ करते हैं घर में, यानी कि घर बनाने में। स्लैंटिंग रूफ्स आर सीन इन द रीजन ऑफ द हैवी रेनफॉल। जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर ऐसे घर देखे जाते हैं। मैंने ये आपको तीसरी बार बता दिया है। इन बंगाल देयर इज पुकुर, स्मॉल पॉन्ड इन द रेयर पार्ट ऑफ द हाउसेज वेयर फिश इज रियर्ड फॉर डेली यूज इन देयर मील्स। जो बंगाली लोग हैं उनके घर में क्या होता है? पुकुर, एक स्मॉल पॉन्ड होता है जहाँ पर उनके घर के अंदर ही होता है, जहाँ पर फिश को रखा जाता है उनके डेली यूज़ यानी कि डेली खाने के लिए फिश को वहाँ पे रखा जाता है। अब आते हैं उनकी लैंग्वेजेस। हिंदी स्पोकन इन झारखंड। झारखंड में क्या बोली जाती है? हिंदी। बिहार एंड छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी क्या बोली जाएगी? हिंदी बोली जाती है। मैथिली, भोजपुरी एंड मगधी आर द डायलेक्ट स्पोकन इन बिहार। बिहार में और कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है? मैथिली, भोजपुरी, मगधी, ये बोली जाती है बिहार में। आसामी इन आसाम में आसामी बोली जाती है। उड़िया इन ओडिशा एंड बंगाली इन बंगाल आर अदर स्पोकन लैंग्वेजेस इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। गारो एंड खासी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन मेघालय। मेघालय में ये दो लैंग्वेजेस बोली जाती है। मीज़ो डायलेक्ट्स यूज्ड इन मिजोरम। मीज़ो लैंग्वेज मिजोरम में बोली जाती है। तो अब आते हैं इनके फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज की तरफ, और हमारा चैप्टर भी खत्म होने को आया है। लास्ट पैराग्राफ है ये हमारे चैप्टर का। फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज। बिहू ऑफ आसाम एंड ओडिसी इन ओडिशा आर फेमस डांस स्टाइल। जो बिहू क्या है? एक डांस स्टाइल है। कहाँ का डांस स्टाइल है फेमस डांस स्टाइल है आसाम का। एंड ओडिसी भी एक डांस स्टाइल है। वो कहाँ पे फेमस है? ओडिशा में। द चैरियट प्रोकेशन ऑफ द जगन्नाथ पुरी इज वर्ल्ड फेमस। सभी ने सुना होगा जगन्नाथ पुरी मंदिर, मतलब कि टेम्पल के बारे में। ये वर्ल्ड फेमस उनका मंदिर है। फेस्टिवल्स ऑफ छठ एंड भैया दूज इन बिहार एंड दुर्गा पूजा इन बंगाल आर सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट पॉम्प। छठ पूजा सभी को पता होगा, छठ पूजा होती है बिहारी लोग आते हैं, मतलब कि उनकी छठ पूजा होती है, व्रत होता है। और भैया दूज
बिहार में मनाया जाता है और दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा बंगाल में मनाई जाती है। Thus, every state has its own festival and holidays. India is a secular country, so every state celebrates religious and national festivals. In India, festivals of all regions are celebrated without any bias. तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, सभी को पता है, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है कि ये हिंदू रीजन है तो यहाँ पर कोई मुस्लिम जैसे कि ईद नहीं मना सकते, मुहर्रम नहीं मना सकते, ये सब कुछ नहीं है। सेक्युलर कंट्री है, अपना अपना सब कुछ मना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो हर एक स्टेट है वो अपने अपने सब धर्मों को मानते हुए, सब उनके फेस्टिवल्स को मानते हुए सब मनाते हैं। और जो इंडिया है वो सभी रिलीजन्स, सभी धर्मों को मानता है और सभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है, कोई भी बियास के बिना। लाइक टू नो, in different regions of India, people use the edible oil made from the oil seeds grown in the region. Groundnut oil in Gujarat, mustard oil in North India and coconut oil in South India are used or edible oils. तो जो डिफरेंट रीजन्स में हम लोग मतलब कि एडिबल ऑयल खाते हैं, सभी को पता है एडिबल ऑयल हम लोग खाते हैं। तो जो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट ऑयल खाया जाता है, वो ऑयल कहाँ से बनता है? ऑयल सीड से बनता है। तो कौन से रीजन में? ग्राउंडनट ऑयल खाया जाता है गुजरात में, मस्टर्ड ऑयल नॉर्थ इंडिया और कोकोनट ऑयल साउथ इंडिया में। ये सब कुछ क्या है? ये सब क्या है? एडिबल ऑयल्स है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स में बताना। थैंक यू।